हाय दोस्तों, जब तक मैंने आपको क्या बोला उस दिन कि जब तक मैं कंफर्म नहीं करता हूँ ना कोई भी सोर्स से। अब कल दो तीन जगह पे मुझे कमेंट में भी आया था, भाई आप प्लीज़ अजय और संजय वाली जो फिल्म है, अजय देवगन और संजय दत्त, रेंजर, उसका सच में अपडेट दो यार। मैंने बोला भाई नहीं, मैं जब तक कंफर्मेशन नहीं करूँगा। कल मैंने, मेरे पहचान में बड़े क्रिटिक है, उनसे पूछा तो भाई उन्होंने कहा है कि यस ये खबर सच है। बट अब इसका इशू ये है कि ये फिल्म का बजट इतना बढ़ चुका है कि इसके शायद दो तीन प्रोड्यूसर्स इसको मिला के बनाएंगे। पर फ़ायदा क्या है यार, मेरा ये कहना है, जब बजट बढ़ा था सिंघम अगेन के वक्त तुम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, याद है या नहीं? अब वापस वही कर रहे हो यार। अब ये मत बोलो नहीं भाई, ये इस बार अच्छा दिखाएंगे। होप करो कि दिखाएंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है भाई, सिंघम के वक्त एक स्ट्रगल था, फिर जाके वो सेमी हिट वाला एंगल आया। बजट बहुत है भाई रेंजर का, सिंपल बात बोल रहा हूँ। ये हाईएस्ट बजट वाली फिल्म है जिसमें लव रंजन और जगन शक्ति मिलके काम करने वाले हैं। और भाई 300 करोड़ कम से कम बजट है इसका, और वो भी वापस पोस्टपोन हुई है, तो 350 करोड़ भी बजट होगा तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये बात एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अजय देवगन और संजय दत्त एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ने वाले हैं, लड़ने वाले, और तबाही होने वाली। और अगर ये लोग मास, पूरा का पूरा मास और एक दूसरे के अगेंस्ट एकदम झगड़ते हुए दिखाएंगे, अगर तबाही करेंगे, तो रेंजर विल बी द फर्स्ट 500 करोड़ फिल्म ऑफ अजय देवगन। अगर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्शन धमाके वाली स्टोरी होगी ऑब्वियसली, बट अगर मास धमाका होगा ना, तो रेंजर सच में 500 वाली होगी। मैं आज ही प्रिडिक्शन कर रहा हूँ फिर इस बात का। अगर, लेकिन यहाँ पे ये अगर मगर इसलिए आता है कि ये फिल्म एक तो सोलो रिलीज़ करनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें माफ़ी नहीं चाहिए। जैसे कुछ साउथ फिल्मों में सिर्फ मारा मारी, मार धाड़, धमाका होता है ना, वैसा चाहिए। और वैसा होने के चांसेस है, क्योंकि भाई वरना ये न्यूज़ नहीं आती। क्योंकि रेंजर ऑलमोस्ट पोस्टपोन नहीं बल्कि बाय बाय हो चुकी थी ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे मेकर्स आर सो सीरियस, दे आर टोटली, मतलब एक तरीके से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म का बजट भले ही ज़्यादा हो, बट हम इस फिल्म को जाने नहीं देंगे। हम मेहनत करेंगे। और जो कि दिख रहा है मुझे, तो अजय देवगन एंड संजय दत्त वहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट तूफान, भाई वॉर होने वाला है बहुत बड़ा वाला। सो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं दिल से चाहता था कि सिंघम में रोहित शेट्टी अच्छे से प्रेजेंट करे, उसने करा नहीं है। अजय देवगन ने भी एक स्टेटमेंट दिया सिंघम के लिए कि जब भी अगर अगली सिंघम अगर बाय चांस बनती है, तो मुझे थोड़ी बहुत गलतियाँ पता चली है कि सिंघम वन जैसा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम वैसा ही दिखाएंगे सिंघम को, जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ओपनली बोला ये मीडिया के सामने। बट रेंजर को लेके भाई मुझे सीरियसली लगता है, एक तो दृश्यम 3 एक ऐसी फिल्म होगी जिसके कलेक्शन तगड़े आ सकते हैं, क्योंकि आप उस, वो एक ऐसी फिल्म है जिसका कलेक्शन प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। और वैसा ही रेंजर तो एक ऐसी है, अगर रेंजर सच में अच्छी बनी ना भाई, तो भाई अजय देवगन के करियर को भाई वो एकदम तरीके, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, मास महाराजा वाला अंदाज आ जाएगा फिर। क्योंकि मैंने जो एक एक बात ज़रूर सुनी है, रेंजर में बहुत खूंखार कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं ये लोग, संजय दत्त का भी। सो अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट रेंजर बन तो रही है भाई। हाँ, अब ये हो सकता है कि वो 3-4 महीने शूटिंग इसका आगे जाएगा। बट जो रिपोर्ट आई है ना कि अजय देवगन और संजय दत्त एक दूसरे के साथ मतलब उसमें है, तो हो सकता है इसका शूटिंग जल्दी भी शुरू हो। जो इतनी ज़्यादा पोस्टपोन हुई थी, या जो भी शूट आगे गया था, शायद डिले नहीं होगा, उल्टा पहले हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देखते हैं, अपडेट्स लाता ही रहूँगा। कंफर्मेशन नहीं था, आज सुबह अभी 2 आवर्स पहले मैसेजिंग हुई थी मेरी उनसे, उन्होंने वो भी कंफर्म करके बताया। जगन शक्ति के जो टीम है, मैनेजर वैनेजर मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, उनसे बात करके ही उन्होंने वो मैसेज दिया है कि यस वी आर इन थिंकिंग ऑफ संजय दत्त, मतलब साइन नहीं किया है अभी तक संजय दत्त जी ने, ऐसा कुछ है वो। तो भाई वो साइन कर लेंगे, टेंशन ना लो, बड़ा रोल है उनका, खतरनाक रोल है। सो मना करने का सवाल ही नहीं है। तो अजय एंड संजय विल अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं, और तूफान होने वाला है। रेंजर मैं वही, जब शेल हुई थी ना तब मुझे डर लगा, मतलब जैसे जो चाणक्य फिल्म हमेशा के लिए शेल हुई है, रेंजर की ऑलमोस्ट शेल होने वाली थी। शायद प्रोड्यूसर ने कुछ जुगाड़ वुगाड़ किया है, कुछ बजट जो ज़्यादा बड़ा है उसका पैसा कुछ अरेंज किया है, या फिर और एक प्रोड्यूसर आएगा शायद अब रेंजर के लिए, क्योंकि बजट बढ़ा है।
तो प्रोड्यूसर और एक दो प्रोड्यूसर आएंगे, बजट के वजह से इशू है इसलिए, और अब ये फिल्म बन रही है।